कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एक बहुत ताकतवर पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न। मैं मेरा शुरुआती दिनों में इस इनगल्फिंग पैटर्न को वीकली चार्ट में फॉलो करते हुए मार्केट में एक्शन करता था और यकीन मानिए बहुत फायदा लेता था और आज भी ले रहा हूं। ये इनगल्फिंग पैटर्न को मैं कहीं ना कहीं एकदम बहुत ही पसंदीदा पैटर्न बना लिया था। आज हम लोग इसी इनगल्फिंग पैटर्न को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इनगल्फिंग पैटर्न का एक सुनहरा सफर। सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में रखना होगा ये इनगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है और इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडलों वाला पैटर्न है। जैसे हैमर या हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडल वाला पैटर्न था, उस तरह का नहीं है। इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए दो कैंडल का आवश्यकता पड़ता है और ये पैटर्न कोई भी एक स्टैब्लिश ट्रेंड का अंत में आता है, मतलब रिवर्सल पैटर्न। वो स्टैब्लिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ये सब चीज बुनियादी चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग इस पैटर्न को सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं क्लासरूम में। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, पहला चीज, ये एक स्टैब्लिश ट्रेंड के अंत में आएगा। तो सबसे पहले यहां पे गौर करिए, मैं एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड बनाता हूं या एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड बनाता हूं। अब देखिए, यहां पे मैं डाउन ट्रेंड में लोअर पीक लोअर ट्रफ मुझे मिल रहा है, इसका अंत में आएगा। हो सकता है कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, इंटरमीडिएट ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो। क्या शर्त है? कहा जा रहा है जिस ट्रेंड के अंदर आएगा उसका फास्ट कैंडल जो है वो साइज में छोटा होगा उसका रियल बॉडी। अर्थात मैं यहां पे अगर डाउन ट्रेंड में हूं तो उसका जो फास्ट कैंडल बनेगा वो साइज में उसका रियल बॉडी छोटा होगा। और क्या होगा? अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो उसका फास्ट कैंडल का रियल बॉडी ब्लैक होगा और अगर ये अप ट्रेंड में है तो इसका रियल बॉडी व्हाइट होगा। तो मैं यहां पे डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल को ड्रॉ करता हूं। देखिए, एकदम रियल बॉडी तो छोटा है, छोटा बन गया। यहां पे ये भी लिखा गया है थ्योरी में कि ये रियल बॉडी छोटा तो होगा लेकिन ये डोजी या नियर टू डोजी होने से नहीं चलेगा। अर्थात एकदम डोजी हम लोग क्या सीखे थे एकदम कैंडलस्टिक का पहला दिन का क्लास में? डोजी मतलब उस कैंडल का जिसका ओपन और क्लोजिंग समान है या करीब करीब समान है। तो नियर टू डोजी मतलब करीब करीब समान हुआ और डोजी मतलब समान हुआ। तो यहां पे डोजी जैसा कैंडल नहीं चलेगा और डाउन ट्रेंड में ये रियल बॉडी जो है ये ब्लैक बॉडी होना चाहिए, छोटा रियल बॉडी, ब्लैक बॉडी। और अप ट्रेंड में ये जो रियल बॉडी होगा ये व्हाइट बॉडी होगा। तो पहला चीज हम लोगों को समझ में आ गया। दूसरा चीज, डाउन ट्रेंड में जो रियल बॉडी ब्लैक आया उसके बाद नेक्स्ट दिन मतलब दूसरा जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उस कैंडल का रियल बॉडी पूरा ये ब्लैक बॉडी को इनगल्फ करेगा। लेकिन यहां पे ये भी लिखा गया कि शैडो को इनगल्फ करने का कोई बाध्यता नहीं है।
लेकिन कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर ये एक डाउन ट्रेंड में मतलब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में अगर दूसरा कैंडल का रियल बॉडी पहला कैंडल का अपर शैडो को अगर एनगल्फ कर लेता है तो इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को मैं बहुत ताकतवर मान के चलूंगा। चीज को फील करिए। अगर डाउन ट्रेंड में एक जो व्हाइट कैंडल मतलब दूसरा जो कैंडल फॉर्म हुआ उस कैंडल का रियल बॉडी मतलब ये जो रियल बॉडी है वो पहला कैंडल का अपर शैडो को अगर क्रॉस कर जाता है तो इस कैंडल को मैं बहुत ही ताकतवर कैंडल या पैटर्न मान के चलूंगा। इसका एकदम ऑपोजिट होगा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में। यहां पे व्हाइट कैंडल हुआ है, मेरा यहां पे ऑब्वियसली एक ब्लैक रियल बॉडी आएगा जो कि पहला कैंडल का रियल बॉडी को पूरा एनगल्फ करेगा। अगर ये ब्लैक कैंडल रियल बॉडी पहला कैंडल का लोअर शैडो को भी एनगल्फ कर ले तो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को मैं बहुत ही ताकतवर मान के चलूंगा। मतलब इसका इंपैक्ट बहुत घमासान होगा, बहुत ही मतलब दर्दनाक होगा। अब ये ब्लैक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया, पहला कैंडल का रियल बॉडी को एनगल्फ कर लिया, यहाँ पे भी वही हुआ। अब यहाँ पे तीसरा और अहम बिंदु हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि हम लोग जैसे अभी तक टेक्निकल जितना सीखे हर जगह पे हम लोगों का वॉल्यूम का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खाने में नमक जैसा। यहाँ पे भी इस कैंडल में मतलब दूसरा कैंडल में वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इस कैंडल का मतलब दूसरा कैंडल का वॉल्यूम पहले कैंडल का वॉल्यूम से अधिक हो, नॉर्मली 5% नहीं 25% से ज़्यादा अगर वॉल्यूम प्लस हो, मतलब पहला कैंडल में मान लीजिए 1 लाख का वॉल्यूम हुआ और दूसरा कैंडल में अगर 1,25,000 का वॉल्यूम हुआ तो इसको थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लीजिए। यहाँ पे 5% वाला जो नॉर्मली हम लोग सीखे हैं वो वाला गणित मत लगाइए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं एनगल्फिंग पैटर्न को बहुत यूज करता हूँ। तो अगर लाख का वॉल्यूम हुआ है, यहाँ पे 1,25,000 का वॉल्यूम हुआ है तो इसको थोड़ा सीरियस नोट में लेना होगा। तो इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरह का इवेंट आप लोगों के सामने आए, एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरह का चीज मिले अंत में और एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड के अंदर इस तरह का चीज मिले तो उसको हमेशा गंभीरता के साथ लीजिए और उसमें एक्शन करने का कोशिश करिए। यकीन मानिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बहुत काम का होता है। सही तरीके से अगर आप लोग यूज कर पाओ तो ये एक नशा की तरह है कि आप हमेशा चार्ट में बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ही ढूंढोगे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग जब एनगल्फिंग पैटर्न चार्ट में ढूंढोगे, जो नॉर्मली हर किसी के साथ ये गलती होता है वो ये कि जहाँ कहीं भी एनगल्फिंग पैटर्न नज़र आए और उसके ऊपर एक्शन करने का चेष्टा ना करें। एनगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है, उसके बैक में एक स्टैब्लिश ट्रेंड रहना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो कोशिश करिए कि एक ट्रेंड के अंत में वो पैटर्न आ रहा है ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो ही उस पैटर्न को लेके मार्केट में एक्शन करने का कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक अप ट्रेंड के अंदर अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आ रहा है तो उसका उतना वजन नहीं रहता है क्योंकि एनगल्फिंग पैटर्न कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। तो अगर एक अप ट्रेंड के अंदर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आ रहा है तो ये सोचना सही रहेगा कि ये एक टॉप रिवर्सल पैटर्न हो रहा है, या एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक
बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आ रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि ये एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न हो रहा है। इस तरह का गलती से हम लोगों को थोड़ा बचना होगा, थोड़ा सचेत होके चार्ट में ये सब पैटर्न ढूंढिए। आशा करता हूँ आज आप लोगों को ये पैटर्न मतलब एनगल्फिंग पैटर्न सही तरीके से समझा पाया। आप लोग चार्ट में मन लगा के प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।